तो बड़ी खबर, यूपी में लगातार कम हो रहा कोरोना संक्रमण। तो एक राहत भरी खबर, पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 33,000 केस। पिछले 24 घंटे में 249 लोगों की कोरोना से मौत हुई। लखनऊ में भी लंबे समय बाद 5,000 से कम केस दर्ज किए गए। तो लखनऊ में 4,566 केस सामने आए और 6,037 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए। पहले के मुकाबले घट रहा है कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, तो ताजा आंकड़े बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे लखनऊ से सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, जो ताजा आंकड़े हैं, अगर बात की जाए तो पहले के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। ये जो अब भी जो कोरोना के खिलाफ जंग है उसमें अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल थोड़ी तो राहत देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि कल 35,000 मामले सामने आए थे, आज 35,400 से कुछ ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन लगातार गिरावट हम देख रहे हैं। पहले 38,000 मामले चले गए, तो उससे पहले 35,000 मामले आए थे, फिर 36,000 मामले आए थे। अब 2 दिन से 35,000 और आज 35,000 मामले सामने आए हैं, तो थोड़ी राहत की बात जरूर है। और अगर लखनऊ की बात करें तो तकरीबन एक हफ्ते बाद राजधानी लखनऊ में ऐसा हुआ है कि 5,000 से कम मामले सामने आए हैं। तकरीबन 4500 नए मामले लखनऊ में 24 घंटे के दौरान आए हैं और 6,037 लोग लखनऊ में रिकवर हुए हैं बीते 24 घंटे के दौरान। तो आंकड़े अगर हम देखें तो जरूर थोड़े राहत देने वाले हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि जो जांच है वो कम हुई है कल के मुकाबले। कल 2,30,000 के आसपास जांच हुई थी और बीते 24 घंटे के दौरान अगर आज की बात करें तो तकरीबन 1,87,000 ही जांच हुई है। लेकिन जरूर है कि जो पॉजिटिविटी का रेट है वो लगभग वही बना हुआ है और आज आंकड़े जरूर थोड़े कम आए हैं। जी अनुभव, आंकड़े जरूर कम हैं, लेकिन चुनौतियों की अगर बात करें, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं पंचायत चुनाव जो है वो चल रहे हैं और प्रदेश में अगर टेस्टिंग जो है वो बीते 24 घंटे में कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वीकेंड लॉकडाउन है, लोग भी अब इस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं और बेवजह बाहर घूमने से परहेज कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो वीकेंड लॉकडाउन हुआ है, नाइट कर्फ्यू हुआ है, उसका कुछ तो असर देखा ही जा रहा है और अब लोग भी काफी सजग हो गए हैं। पहले अगर हम लखनऊ की बात करें तो तमाम सारी भीड़ हमें सड़कों पर नजर आती थी, लेकिन आज सोमवार का दिन है, उसके बावजूद भी भीड़ काफी कम नजर आ रही है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब लोगों को भी ये लग रहा है कि ये जो संक्रमण है बहुत तेजी से बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में, लखनऊ में। और ऐसे में अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो घर में ही रहना बेहतर है और इसी का नतीजा है कि 2 दिनों से हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में और लखनऊ में भी जो केसेस है वो थोड़े कम आ रहे हैं। जी अनुभव, अगर मुख्यमंत्री की बैठक की बात करें, टीम 11 के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कल उन्होंने ट्वीट भी किया था जिस तरह से आंकड़ा घटा था। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री तो लगातार बैठक कर रहे हैं और फिर बैठक नहीं कर रहे हैं, जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। अनुभव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम इस वक्त अपने दर्शकों को एक बयान सुनवा देते हैं। एसीएस स्वास्थ्य का एक बयान सुना देते हैं। कोरोना को लेकर क्या ताजा अपडेट है? संक्रमित लोगों में से 11,414 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,86,346 सैंपल्स की जांच की गई। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब तक 97,83,416 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है और 20,04,64 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। अब तक कुल मिलाकर 1,63,83,880 डोजेस लगाए जा चुके हैं। जी, तो ये ताजा आंकड़े थे और अब ऐसे में वैक्सीनेशन पर भी सरकार का पूरा फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। 26 अप्रैल को लिस्टेड सभी मुकदमे निरस्त किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, 10, 11 और 12 मई को अब सुने जाएंगे ये केसेस। 26 अप्रैल वाले 30 मुकदमे 10 मई को सुने जाएंगे। अन्य 30 मुकदमे 11 मई और बचे हुए मुकदमों की सुनवाई अब 12 मई को होगी। तो 10, 11 और 12 मई को लिस्टेड मुकदमे अब 17, 18 और 19 मई को सुने जाएंगे। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव ने जारी किया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट व लखनऊ बेंच में आज नहीं बैठी अदालतें।
तो सुप्रीम कोर्ट के जज एम शांत नागौदार के निधन के बाद के चलते हाई कोर्ट में ये अवकाश किया गया था। तो अब 10, 11 और 12 मई को सुने जाएंगे केसेस। 26 अप्रैल वाले 30 मुकदमे 10 मई को सुने जाएंगे। वहीं राजधानी लखनऊ में कोरोना मरीजों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल में दाखिला, इलाज, ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाओं के संकट के अलावा मरीजों को ऑक्सीमीटर, स्टीम मशीनें, पीपीई किट तक नहीं मिल रही है। मरीजों के लिए बेहद जरूरी ये सारे उपकरण अब सामान बाजार से गायब हो गए हैं। जहां हैं भी उनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि लोग अपना हाथ खींच रहे हैं। राजधानी की मेडिकल शॉप्स में 90% दुकानों में ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई हो नहीं पा रही है। जो स्टॉक मिलता है वो 2 से 3 दिन में खत्म हो रहा है। नया स्टॉक आने में वक्त लग रहा है। जो ऑक्सीमीटर 1000 से 1200 रुपए में मिला करते थे, अब उनके 2 से 3000 रुपए वसूले जा रहे हैं। ऑनलाइन डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ऑर्डर भेजने में 10 से 15 दिन लग रहे हैं। सर, शॉर्टेज तो मार्केट में चल ही रहा है, लेकिन हमारे पास स्टॉक पर्याप्त आ गया है और 2 तरह के पल्स ऑक्सीमीटर और 2 तरह के वेपराइज़र हमारे स्टोर में भरपूर मात्रा में है इस समय। क्या रेट है? पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास जो चाइनीज़ है वो है 1500 का और नाइडेक का जो ब्रांडेड है वो 3000 रुपये का है। रेट तो ज़्यादा है, लेकिन अब पीछे से हमें मिल भी माल शॉर्टेज की वजह से महंगे में रहा है, इसीलिए थोड़ा सा रेट बढ़ा है इस समय। शॉर्टेज की वजह से रेट बढ़ा है 200-400 रुपये। इधर वाराणसी में भी ऑक्सीमीटर का कमोबेश यही हाल है। कोरोना काल में ऑक्सीमीटर सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन वाराणसी में बाजार में ऑक्सीमीटर की कमी है। जो उपलब्ध हैं उसकी कीमत 2000 तक है। एबीपी गंगा ने इस सच को जाना। लहुरा बीर के मेडिकल शॉप पर ऑक्सीमीटर नदारद मिला। जहां मिला वहां 1000 का मिला। इसके साथ ही परेशान हाल तीमारदार अपना हाल बयां करते रहे। आपको बता दें कि वाराणसी में इन दिनों दवाओं की किल्लत है। दोगुने दाम में दवाएं मिल रही हैं। जनता परेशान हाल है और उसका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं है। उम्मीद है कि आगे प्रशासन इस पर जरूर ध्यान देगा। ऑक्सीजन नापने के लिए ऑक्सीमीटर जरूरी है, लेकिन ऑक्सीमीटर किस रेट में बिक रहे हैं और ऑक्सीमीटर का क्या हाल है, क्या उपलब्धता है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम इस वक्त एक मेडिकल शॉप पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो मेडिकल शॉप के जो विक्रेता हैं वो भी मौजूद हैं। सर, नाम जानेंगे आप? आकाश कुमार सिंह। आकाश जी, ऑक्सीमीटर है क्या आपके? नहीं सर। क्यों है ही नहीं? है ही नहीं, क्योंकि अब जो रेट में हम लोग लेते थे उस रेट से माल महंगा मिल रहा है, तो हम उसको लेके फिर क्या करेंगे सर? क्या रेट था पहले और क्या रेट? 350 रुपये का रेट था, आज वो रेट चला गया है सर 1200-1500। तो मैं कस्टमर के साथ गलत क्यों करूँ? मैं गलत उसको लेना ही मना कर दिया, लेकिन पेशेंट तो मांग रहे हैं। पेशेंट मांग रहे हैं, लेकिन जब जो चीज़ अगर से जेन्युइन सामान नहीं मिल रहा है, जेन्युइन माल नहीं मिल रहा है हम लोग को, चाइनीज़ माल बेचने से क्या फ़ायदा? कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखिए बगल में भी यहाँ मेडिकल शॉप है और यहाँ पर भी कुछ जो विक्रेता हैं वो हैं। सर, ऑक्सीमीटर की क्या स्थिति है बाज़ार में? बहुत महंगा आ रहा है, हम लोग नहीं ले जाए। ऑक्सीमीटर नहीं है सर। ऑक्सीमीटर नहीं है। किस रेट में आ रहा है और किस कंपनी? अरे 1100-1200 का आ रहा है। पहले हम लोग 800 का बेचते थे माइक्रोटेक का, इसमें 1100 का आ रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी में इन 2 दुकानों पर ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं है और जो इसके दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि ऑक्सीमीटर पहले से महंगे आ रहे हैं और वो महंगा बेचना इनके लिए शायद ठीक नहीं है। महंगे ऑक्सीमीटर तो हैं ही, लोग इन ऑक्सीमीटर को खरीदने से भी कहीं ना कहीं बचते नज़र आ रहे हैं। हम जो ऑक्सीमीटर है वो 1500 से 2000 के बीच में वाराणसी के बाज़ारों में उपलब्ध है और सिर्फ ऑक्सीमीटर ही नहीं बल्कि दवाएं भी महंगी बेची जा रही हैं। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो देखा आपने वाराणसी का हाल, वहां भी ऑक्सीमीटर की काफी शॉर्टेज है। बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर, फर्जी रेमडेसिविर बेचने वाले 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सस्ते इंजेक्शन पर रेमडेसिविर का लेबल लगाकर बेचते थे आरोपियों से 59 नकली रेमडेसिविर की शीशी बरामद हुई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के 4224 लेबल भी इनके पास से मिले।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, काफी गंभीर मामला ये सामने आया है लखनऊ से, जहां फर्जी रेमडेसिविर बेचने वाले 5 लोग धरे गए हैं। सस्ते इंजेक्शन पर रेमडेसिविर का लेबल लगाकर बेचते थे ये लोग। आरोपियों से 59 नकली रेमडेसिविर की शीशियां बरामद हुई हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन के 4224 लेबल भी मिले हैं। तो समझा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर का नकली इंजेक्शन बेचने का काम भी धड़ल्ले से चल रहा था। तो 98 रुपए के 50 इंजेक्शन पर यह रेमडेसिविर का लेबल लगाकर बेच रहे थे। इन दिनों जहां पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हर तरफ कोहराम मचा है, वहीं कानपुर के एक और उसके दोस्तों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है और लोगों को सांसें बांट रहे हैं। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके के रहने वाले मुस्लिम युवक सदाकत ने अपनों को बिना ऑक्सीजन मरता देखा, तो उसी दिन से सदाकत ने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की ठान ली। सदाकत और उसके दोस्तों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर रेंट पर अब तक 16 खाली ऑक्सीजन को सिलेंडरों को इकट्ठा किया और रोजाना दोस्त के साथ सुबह सुबह रमजान की नमाज के बाद दूर दराज के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लाइन लगाकर इन खाली सिलेंडरों पर ऑक्सीजन भराकर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये हमारी संस्था है इंसानियत अभी जिंदा है के नाम से। ये करीबन 4 सालों से वर्क कर रही है, लेकिन अभी जब से ये सेकेंड वेव आई है कोरोना की, तो हमारे कई लोग हमारे जानने में ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिनकी डेथ हो गई। तो उस दिन से हमारे दिल में एक और मानवता का, इंसानियत का, क्योंकि एक इंसान की मदद करना पूरी इंसानियत की मदद करना होती है। वहीं आगरा के तमाम ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले प्लांटों के बाहर मौजूद भीड़ बता रही है सांसों की इस लड़ाई में ऑक्सीजन किस तरह से संजीवनी बूटी का काम कर रही है। आगरा के सिकंदरा इलाके में एडवांस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद भीड़ और उनके चेहरे पर नजर आ रही बेचैनी ये बता रही है कि कैसे एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वो लोग घंटों भर लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। साथ ही वहां मौजूद लोगों के मुताबिक लगातार हो रही कालाबाजारी में कैसे कई सारे लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। इस समय आगरा में ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत बनी हुई है और एक आंकड़े के मुताबिक आगरा में इस समय ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो करीब 45 मीट्रिक टन पहुंच चुकी है, लेकिन उसके तुलना में 50% ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही है। कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इस समय ऑक्सीजन मिल पा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि लगातार वो जो बड़े सेंटर्स हैं लाइक मोदी नगर, रुड़की, वहाँ से लगातार वो ऑक्सीजन कैप्सूल लेकर पहुंच रही है तमाम गाड़ियां। लेकिन आप देख सकते हैं कि आगरा के एक पॉइंट पर मौजूद हूं जहां ऑक्सीजन यहां से सप्लाई हो रही है, एडवांस ऑक्सीजन। और कैसे भी यहां कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति ना बने, पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में सिलेंडर नज़र आ रहे हैं। शहर शहर सांसों का आपातकाल लगा हुआ है और ये प्राणवायु कहीं ज़िंदगी की डोर को न थाम दे, ये बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आप ऑक्सीजन लेने आए हॉस्पिटल से हैं, खुद आपके परिजन को पेशेंट? परिजन भर्ती है अपना। जी। कितने का मिल रहा है आपको सिलेंडर? 900 रुपये का। 900 रुपये का। कितनी ज़्यादा परेशान हैं, कितने घंटे से आप वेट कर रहे हैं? हम लोग सुबह 7 बजे के आए हुए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज़्यादा है, जब पेशेंट के हिसाब से तो पर सिलेंडर एक भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। हम लोग सुबह से 7 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ 2 सिलेंडर के लिए। तीन रात से चक्कर लगाए हैं, 3 दिन चक्कर लगाए हैं, जब जाके आज मुझे 2 सिलेंडर मिल पाए। क्या कहना चाहेंगे, कितना कालाबाजारी हो रही है, कहना चाहेंगे? पूरी कालाबाजारी बॉस, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ कालाबाजारी चल रहा है पूरी तरह से ब्लैक मार्केट है। कोई कहीं से कोई 200-250 वाला सिलेंडर 1000, 2000 बार जो जिसका मना है वो वैसे दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये प्राणवायु इस समय कितनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत बनी हुई है। आगरा के तमाम हॉस्पिटल्स में इस समय ज़बरदस्त किल्लत बनी हुई है, ज़बरदस्त शॉर्टेज बनी हुई है। कई सारे हॉस्पिटल्स में घंटे 2 घंटे का बैकअप ही बचा हुआ है और ऐसे में आगरा प्रशासन की सांसें फूल रही हैं कि कैसे उस जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको मीट आउट कर पाएँ। कालाबाजारी भी बहुत ज़्यादा चरम पर है, कई गुने दामों में सिलेंडर दिए जा रहे हैं। लोग मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजन को बचाना है, अपने परिवार के लोगों को बचाना है। आगरा से उपाध्याय, ABP सुंदर। इस समय मैं एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में प्लांट के बाहर मौजूद लोग ये वही हैं जिनके परिवार के लोग इस समय लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कई घंटों से लगातार वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं
लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कालाबाजारी इस समय लगातार चरम पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर पूरी तरह से स्थिति अलग नज़र आ रही है। हॉस्पिटल में ये कंडीशन है कि हाथ खड़े कर दिए उन लोगों ने कि आपके यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, अपने पेशेंट को आप ले जाइए जहाँ ले जाए। मिल रहा है तो सिलेंडर कई गुना कीमत। हाँ। की बात से समझा जा सकता है कि पूरा सिस्टम ही इस समय वेंटिलेटर पर है, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं आगरा में। और आप बताइए, आपका कौन पेशेंट एडमिट है? फादर है। ऑक्सीजन मिल पा रही है? कोशिश हो रही है साहब, ठीक है। घंटे से वेट कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, क्या बोल रहे हैं? रात के 2 बजे से ही कर रहे हैं हम। रात के 2 बजे से? सर 2 पेशेंट है, मेरे को 2 सिलेंडर लेने हैं। सुबह का आया हुआ हूँ, अभी तक तो सिलेंडर मिला नहीं है, बट ये नंबर लग रहा है तो थोड़ा गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग कुछ सोचना चाहिए। इस जगह ये देखने को मिल रहा है कि तमाम हॉस्पिटलों से खबरें आ रही हैं कि 1 घंटे का बैकअप बचा है, 2 घंटे का बैकअप बचा है। तो इस समय समझा जा सकता है कि इस समय सांसों के इस आपातकाल में स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह हो चुकी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP। कोरोना काल में बुरे वक्त में अपनों की पहचान भी हुई है। रिश्तों के कदरदान अपनों के लिए परेशान रहते हैं, इसीलिए तो अपनों को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे पर आई बारात में शामिल बारातियों का स्वागत काढ़ा पिलाकर किया गया। ऐसा आपने कहीं सुना नहीं होगा कि बारातियों का स्वागत काढ़ा पिलाकर किया गया हो, लेकिन वाराणसी में अपनों ने अपनों के लिए ये किया है और जिसका सभी ने समर्थन भी किया है। वाराणसी के महमूरगंज विरदोपुर के रहने वाले वर पक्ष के लोग आज बारात लेकर कन्या पक्ष के यहां पहुंचे तो स्वागत में कोविड काल के नियमों का पूरा पालन करते हुए बारातियों का स्वागत काढ़ा पिलाकर किया गया और उनके स्वागत सम्मान में मास्क पहनाए गए और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल वहां पर किया गया। कोरोना काल में ये पहली शादी है और यहाँ पे जो बारातियों का स्वागत हुआ है वो काढ़े से हुआ है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और ये एक अलग ही हमने वो देखा कि बारातियों का स्वागत काढ़े से, लोग कोल्ड ड्रिंक से करते हैं और तमाम चीज़ों से करते हैं, लेकिन यहाँ पे बारातियों का स्वागत काढ़े से हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। तो एक बार फिर ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बारातियों का वहां पर स्वागत हो रहा है। काढ़ा पिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल वहां पर भरपूर किया जा रहा है और एंट्री एग्जिट गेट पर भी लोगों को जो है पूरी तरह से सैनिटाइज करके ही अंदर भेजा जा रहा है। तो अक्सर इस तरह के जो अमूमन शादी विवाह समारोह होते हैं वहां पर नियम टूटते हैं, लेकिन ये अनोखी बारात आप देख सकते हैं वाराणसी में, जहां पर पूरी समझदारी के साथ जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया। मास्क की वहां पर व्यवस्था भरपूर नजर आई और जो लोग सर्व भी कर रहे हैं उन्होंने भी फेस शील्ड और मास्क पहने हुए हैं। तो सभी बाराती मास्क में नजर आए और बारातियों का स्वागत भी काढ़े के साथ किया गया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून जिला अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित है। देहरादून में अब से कुछ घंटे के बाद ही कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा। आज शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम चीजें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। कोरोना कर्फ्यू लगाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद सिर्फ कोरोना की चेन को तोड़ने का है, ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। उत्तराखंड में कोरोना लगातार बेकाबू होता चला जा रहा है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ज़िला अभी तक देहरादून है और इसी को देखते हुए अगर हम बात करें तो देहरादून ज़िले में आज शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज जो बाज़ार हैं वो 5 बजे तक खुलेंगे और सभी लोग आज आवश्यक सामग्री की अगर देखें तो सुबह से काफ़ी भीड़ भाड़ भी है, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि पूरे 1 हफ्ते का ये कर्फ्यू रहेगा और ऐसे में आज लोग अपनी जो नीड्स हैं उनके लिए सड़कों पर हैं। बाज़ारों में भी काफ़ी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग भी काफ़ी जगह देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन पूरी तरीके से अगर बात करें तो देहरादून के जो नगर निगम क्षेत्र है, छावनी परिषद है, गढ़ीकैंट इलाका है और ऋषिकेश नगर निगम है, वहाँ पर 3 मई की सुबह 5 बजे तक आज शाम 7 बजे से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखा जाएगा। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर ये सब खुले रहेंगे, लेकिन इसी दौरान लोगों की आवाजाही बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी और किसी भी तरीके की लापरवाही या फिर नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार,
और नैनीताल जिले के जिलाधिकारियों को भी ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार कर्फ्यू लगा सकते हैं। इसी को देखते हुए उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कर्फ्यू लग सकता है, हरिद्वार में कर्फ्यू लग सकता है। नैनीताल की अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में नगर निगम क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में और रामनगर में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून।